नमस्कार, ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल काल। दुनिया में कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में भारत नंबर 1 है। देश में टीका उत्सव मनाया जा रहा है ताकि महामारी पर ज्यादा से ज्यादा लगाम लगाई जा सके, संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। यहां तक कि अब तो रूस की स्पुतनिक वी के इमरजेंसी इस्तेमाल को भी इजाजत मिल गई है। लेकिन विपक्ष है जो कोरोना महामारी से लड़ाई लड़ने में सरकार का साथ देने की बजाय उसके खिलाफ सवाल उठ रहा है कि वायनाड से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने भले ही वैक्सीन खुद ना लगवाई हो, लेकिन वैक्सीन पर राजनीति में वो पीछे नहीं। टीका उत्सव को सरकार की इवेंट बाजी बताया जा रहा है। दूसरे देशों को वैक्सीन भेजने पर सवाल उठाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे गैर बीजेपी शासित कई राज्य वैक्सीन की कमी को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। और ऐसे में ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में बड़ा सवाल यही है कि क्या टीका नहीं, खुद टीका नहीं लगवाएंगे लेकिन भ्रम फैलाएंगे? क्या वैक्सीन को लेकर एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है? सवाल यह भी है कि टीका उत्सव पर देश साथ खड़ा है तो विपक्ष इसके खिलाफ क्यों है? इसे इवेंट बाजी क्यों बता रहा है? देश में अगर कमी है तो फिर वैक्सीन दूसरे देशों को क्यों भेजी जा रही है? यह सवाल सरकार से भी है। और आपदा में भी क्या कुछ राजनीतिक दलों को, खासतौर पर कांग्रेस को, क्या कोई अवसर नजर आ रहा है? और कोरोना पर यूनाइटेड इंडिया कब होगा? कब सारे राजनीतिक दल मिलकर एक जुबान बोलेंगे कि हम एक साथ कोरोना को हराएंगे? जब पहली लहर पर हमने काबू पा लिया तो दूसरी लहर पर हम काबू क्यों नहीं पा सकते? कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से आरपी सिंह हमारे साथ हैं। डॉक्टर संजय राय जो कि रिसर्चर हैं कोवैक्सीन के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किशोर तिवारी शिवसेना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरिशंकर गुप्ता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत है। आरपी सिंह साहब, राहुल गांधी ने ट्वीट किया 385 दिन हो गए हम कोरोना को हरा नहीं पाए। भारत सरकार इवेंट बाजी कर रही है, चुनाव में बिजी है, लेकिन लोगों तक वैक्सीन कैसे पहुंचेगी इसकी कोई प्लानिंग नहीं है आपके पास। मेरा राहुल गांधी से सीधा प्रश्न है, वो चाहते हैं कि चुनाव ना हो तो सुप्रीम कोर्ट जाए, आदेश लें, चुनाव बंद करा दे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, वो करे ना। वो लोग, उनका तो लोकतंत्र में विश्वास है नहीं, उन्होंने आज तक कभी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास किया नहीं, वो कर सकते हैं। परंतु वो ये कह रहे हैं कि 350, क्या दुनिया भर में ये कोई भारत के लिए दिक्कत है? क्या दुनिया भर में दिक्कत हो रही है? सेकंड वेव, थर्ड वेव दुनिया के अलग अलग देशों में, वो यूके हो, मतलब यूके हो, वो ब्राज़ील हो, वो इटली हो, वो फ्रांस हो, हर जगह सेकंड वेव आ रही है और वहाँ पर भी लड़ाई लड़ी जा रही है। तो ये भारत का कोई अलग नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में हो रहा है कि सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से कोरोना की महामारी हो रही है और प्रकोप आ रहा है। हमने पहली लड़ाई खूब अच्छी लड़ी, तब हमारे पास तैयारी नहीं थी, तब देश के पास एक किट नहीं थी, पीपी किट नहीं होती थी, दस्ताने नहीं होते थे, दवाइयाँ नहीं होती थी, आज और अस्पतालों में बेड नहीं होते थे और डॉक्टरों की तैयारी नहीं थी। हमने तो पिछले 1 साल में उसकी तैयारी अच्छी करी है और आज अगर दूसरी वेव है तो उसके साथ भी लड़ने की हमारी तैयारी है। परंतु इनको तो नौटंकी करनी है रोज के रोज कुछ ना कुछ। जब वैक्सीन, वो कह रहे हैं वैक्सीन मांग रहे हैं, वैक्सीन नहीं मिल रही है। मैं एक मिनट, जब वैक्सीन शुरू करी कोवैक्सीन, तो इस पर उन्होंने शक कर दिया, इनके यहाँ से ट्वीट आने शुरू हो गए, नहीं कोवैक्सीन तो ठीक नहीं है, कोवैक्सीन क्यों लगा रहे हैं, कोवैक्सीन क्यों लगा रहे हैं। अरे भैया, आपको फाइजर ने पैसे दिए तो आप फाइजर की दलाली करो, आप कोवैक्सीन को क्यों बुरा बता रहे हो? हम कब मना करें? आप फाइजर की दलाली करते हो, कौन रोक रहा है? परंतु देश की अपनी वैक्सीन उसको बुरा बताने लगे। परंतु सच ये कि वैक्सीन के बाद भी कोरोना नहीं होगा, ऐसा कहीं कोई मेडिकल रिपोर्ट पुष्टि नहीं करती। हाँ, उसके कारण से फैटलिटी नहीं होगी, इसकी बात की है। जो करने वाला काम है प्रदेशों को वो काम करना चाहिए और अपनी सरकारों को उनका कहना चाहिए कि वसूली की जगह वो काम करें। जो करने वाला काम था वो ये था कि हम हर व्यक्ति को बोले कि वो, हर सरकार को बोले कि वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें, वो क्वारंटाइन करें, उसके बाद इलाज करें, तो वो होगा ठीक। किशोर तिवारी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है, ना क्वारंटाइन किया जा रहा ढंग से, ना उनके इलाज के मामले ठीक हो रहे हैं। तो अगर ये किशोर तिवारी ये बताइए कि क्या राहुल गांधी की बात से सहमत हैं? 385 दिन में क्या भारत कोरोना से लड़ाई हार गया है? मानते हैं आप इस बात को? अरे जितनी बढ़िया लड़ाई भारत ने लड़ी, दुनिया भर के देश उसकी तारीफ कर रहे हैं। बोलिए जरा देखो, चैम्बर के अंदर भी मास्क लगा के आए, जैसे बहुत सिंसियर है बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बंगाल में जाके देखो, कहीं कोई मास्क लग नहीं रहा है। एक बात समझ लो कि नौटंकी कर रहे तो बीजेपी वाले कर रहे, यहाँ पर आपकी तो मुंह को बांधे है
और अभी बंगाल के अंदर 10-10 लाख की रैलियां कर रहे, कुछ नहीं राहुल कर रहे। गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी ने किशोर मास्क तिवारी लगाया अपने क्या? राज्य पर फोकस कीजिए ना। मैं आपसे कह रहा हूं महाराष्ट्र में क्या वैक्सीन की कमी है, कितनी डोज लग गई है महाराष्ट्र में वैक्सीन की, जरा बताएंगे आप मुझे? देखिए, मुझे मेरी बात करने दो। महाराष्ट्र में वैक्सीन की सप्लाई डिस्टर्ब हुई थी, ये बात बराबर है। अभी वैक्सीन की सप्लाई रिस्टोर हो रही है, ये भी बराबर है। हमारे यहाँ अभी जो कोरोना पे दी जाती है दवा, रेडमी फीवर या कैबीफ्लू या टैमीफ्लू, इसकी भी कमी बहुत जबरदस्त है। लेकिन हमारे यहाँ विपक्ष जो है भाजपा, उन्होंने शुरुआत में राजनीति करने का ट्राई किया, लेकिन सेंट्रल के इंटरवेंशन के बाद अब सब पार्टियां मिलकर कोरोना मतलब से किशोर लड़ रही तिवारी है। आप इस बात को स्वीकार करते हैं महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी नहीं है? नहीं, वैक्सीन की कमी थी और अभी वैक्सीन का सप्लाई रिस्टोर हो रहा है। मैं वास्तविकता पे बात करूंगा। देखिए, राजनीति करना तो गलत है और नहीं तो तानेबाजी करना भी गलत है। मैं कांग्रेस की तानेबाजी से भी रात नहीं आऊंगा और बीजेपी के तो नहीं आऊंगा, लेकिन महाराष्ट्र ये पीड़ा में है और हम सब एक है, ये मैं बात करूंगा। चलिए, अच्छा है, कम से कम आपने इस बात को स्वीकार तो किया कि महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि इवेंटबाजी चल रही है, लोगों को वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन मिल नहीं रही है। हरिशंकर गुप्ता, 385 दिन भारत हार गया क्या कोरोना से लड़ाई? राहुल गांधी यही कह रहे हैं। राहुल गांधी के कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार की पॉलिसी दिशाहीन है, गलत पॉलिसी है और सरकार को जो करना चाहिए था वो नहीं कर रही है सरकार। देखिए, आज 85 दिन से वैक्सीनाइजेशन का प्रोग्राम शुरू हो चुका है और हमारे यहाँ 2 वैक्सीन अप्रूव हुई हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, कोवैक्सीन भारत बायोटेक बना रहा है। कोविशील्ड वालों ने ये कहा है कि 7 करोड़ से लेकर 10 करोड़ डोजेज पर मंथ अब बना के देंगे और कोवैक्सीन की 1 करोड़ 20 लाख डोजेज जो है पर महीना बना के देंगे। 85 दिन हो गए हैं, उसके हिसाब से 22 करोड़ कोरोना की कोविशील्ड डोजेज बना चुका है और इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो 4 करोड़ डोजेज कोवैक्सीन बना चुका है। 6.5 करोड़ डोजेज आपने एक्सपोर्ट कर दिया और आपने कहा कि 45 साल से उम्र के लोगों के परी वैक्सीन लगेगी, उसके नीचे की वैक्सीन नहीं लगेगी। वो किस लिए कह दिया आपने? आपके मन में बेईमानी और साजिश थी सरकार आपने बहुत सारे आंकड़े बताया। मुझे ये बताइए, दुनिया में सबसे तेज और पूरे 10 करोड़ डोज लगाने वाला देश कौन सा है? हरिशंकर गुप्ता, ये बताइए, दुनिया में सबसे तेज 10 करोड़ डोज लगाने वाला देश कौन सा है? अरे जो समस्या उसकी बात सुनो ना सर, भारत है, आप अपना वकालत देश कर रहे है। हैं। आप जानिए मेरी ना, बात इतने सुनिए, सारे उसके जो बाद आंकड़े आप बोलिए। लेकर आए, भारत के बारे में भी आप जानिए। मेरी बात सुनिए पहले, उसके बाद बोलिए। आप भारत ही है जो सबसे तेज वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। मेरी बात सुनो फिर बोलना। तो बोलो, आप ही बोल लो फिर। 6.5 करोड़ डोजेज एक्सपोर्ट कर दिया 70 कंट्रीज को और भारत में अब तक सिर्फ 10 करोड़ डोजेज लगी हैं। बाकी डोजेज कहां चली गई? और सबसे बड़ी बात यह है, कोविशील्ड ये कह रहा है कि अगर हम भारत सरकार हमें फाइनेंशियल सपोर्ट कर दे तो हम ये डोजेज जितनी हम बना रहे हैं 10 करोड़, 7 करोड़ की कैपेसिटी है, 7 से लेकर 10 करोड़ की, उसको हम 1.5 गुना कर देंगे। यही बात को वैक्सीन भारत बायोटेक कह रहा है। 4 यूनिट और भारत बायोटेक और खोलने को तैयार है। सरकार उसमें फोकस नहीं कर रही, चुनाव लड़वा रही है। विशाल करना को जवाब है आपके पास? नहीं, मुझे जवाब नहीं देना है, सरकार से सवाल पूछ लेते हैं। सर, मैं तो यही कह रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ क्यों नहीं है कोरोना से लड़ाई में? मैं तो सवाल आपसे ये पूछ रहा हूं। आरपी सिंह बताइए। वकालत कर रहे हैं ना आप, सच्चाई जानिए, वकालत मत कीजिए। सच्चाई आरपी सिंह, सर मैं इस देश के साथ हूं, मुझे किसी पार्टी की वकालत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आरपी सिंह आपने सवाल पूछा, आरपी सिंह जवाब दे रहे हैं, दीजिए। मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूं, देश में वैक्सीन की कमी नहीं है बिल्कुल भी। जितनी वैक्सीन चाहिए उससे ज्यादा वैक्सीन मुहैया है। सिर्फ निवेदन यह है कि जिनको वैक्सीन लगनी है कृपा कर उनको वैक्सीन लगाने का तरीका ढूंढिए, लोगों को प्रेरित करिए कि वैक्सीन लगाने आए, नहीं तो उनके घर घर जाकर उनको लेकर आइए वैक्सीन सेंटर तक, उनका टाइम फिट करिए और ताकि वो आकर वैक्सीन लगवाएं। और अगर ये कह रहे हैं कि कुछ पैसे मांगने कोई सीरम इंस्टीट्यूट, अरे आपकी तो वसूली सरकार है, जितने मर्जी पैसे दो, कमी है आपके पास पैसों की, आप इन्वेस्ट कर लो, ये तो अच्छा धंधा है आपके लिए। आपकी तो धंधे वाली पार्टी है, धंधे वाली सरकार है आपकी तो। परंतु हकीकत यह है देश में वैक्सीन की बिल्कुल कमी नहीं है और जितनी वैक्सीन चाहिए उतनी वैक्सीन मिलेगी आपको। तो लोग बैठे हुए आप जैसे
हरिशंकर जी, आपने सवाल पूछा, कम से कम जवाब तो सुन लीजिए। जवाब तो सुन लीजिए हरिशंकर जी, थोड़ा तो टॉलरेंस दिखाइए। बोलिए आरपी सिंह, जवाब पूरा कीजिए। मोदी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं आरपी सिंह। देखिए हरिशंकर जी, मैं किसकी मुसीबत बढ़ा रहा हूँ, किसकी मुसीबत मेरे पे छोड़ दीजिए। आप अपनी बताइए कि आपके जो वो युवराज हैं, वो ट्विटर के अलावा कोई काम करते हैं, उन्होंने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई अब तक? बताइए। वो दुनिया के आगे एग्जाम्पल क्यों नहीं दे रहे, देश के आगे एग्जाम्पल क्यों नहीं दे रहे कि मैं वैक्सीन लगाने को चाह रहा हूँ, मैं वैक्सीन लगवाऊंगा? क्यों नहीं लगवा रहे वैक्सीन? वो दिक्कत यह है कि उनको राजनीति करनी है, उनको एग्जाम्पल नहीं सेट करना। अरे एक मिनट हरिशंकर जी, अरे एक मिनट, अरे हरिशंकर जी एक मिनट, टोका मत, मैंने टोका नहीं, अच्छी बात नहीं ना, अरे अच्छी बात नहीं, मैं आपको टोकता नहीं, अच्छी, आप मेरे वरिष्ठ हो, मेरे साथ मेरे यूनिवर्सिटी में वरिष्ठ रहे, मैं आपको टोकता नहीं। कृपया करें, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए हरिशंकर जी। मैंने टोका नहीं आपको एक बार, मैं आपको 10 बार टोक सकता था आपके बीच में। हकीकत यह है, इनको रोज के रोज राजनीति करनी है, इनको राजनीति के अलावा कुछ करना नहीं है। इनको अगर देश ठीक दिशा में जा रहा है उसके साथ नहीं खड़ा होना, इनको रोड अटकाने हैं, इनको रोड ब्लॉक्स खड़े करने हैं, और राजनीति करते हुए सिर्फ उसमें इनको कोई लाभ नहीं मिलता। लोग ये सोचते हैं कि इनको वोट पड़ते हैं, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं, फर्क पड़ता। हकीकत यह है कि देश समझ रहा है कि वैक्सीन की कमी नहीं है। हम ये निवेदन करें प्रदेश के सरकारों में, आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, कृपा कर जिनको वैक्सीन लगनी है, इंक्लूडिंग राहुल गांधी, उन सबको वैक्सीन लगवाइए। ठीक, जवाब दे दीजिए हरिशंकर गुप्ता, क्यों नहीं लगाते देश की वैक्सीन? भरोसा नहीं है क्या देश की वैक्सीन पर राहुल गांधी को? फाइजर से पैसे मिले, फाइजर से। कालरा जी, मैं आपकी फालतू बातों का जवाब नहीं दूंगा। सर 45 साल से ऊपर रहना एलिजिबल है या नहीं है वैक्सीन लगवाने के लिए राहुल गांधी? भारत की यह परंपरा रही है, भारत की परंपरा रही है कि कठिन समय के ऊपर सब लोगों की सलाह की कदर की जाती है। राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने सलाह दिया है, उसको आप राजनीति कह रहे हैं? नहीं, मैं तो इसको राजनीति कह रहा हूं कि जब वैक्सीन को अप्रूवल मिला तो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि कैसे अप्रूवल दे दिया, अभी तो 3rd फेज का हुआ ही नहीं है, पूरा ट्रायल नहीं पूरा हुआ। नेता वैक्सीन क्यों नहीं लगवाते? नेता वैक्सीन लगवाएं तो लोगों को विश्वास है, आपको तो विश्वास ही नहीं था भारत की वैक्सीन पर। राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा। आपके बड़े बड़े नेताओं के बयान में आपको सुनवा दूं, आपके बड़े बड़े नेताओं के बयान में आपको सुनवा दूं। डॉक्टर संजय राय, वैक्सीन को लेकर देश में स्थिति क्या है, यह भ्रम दूर होना चाहिए, क्योंकि कुछ नेताओं का मानना है कि 385 दिन बाद भारत कोरोना से लड़ाई हार गया है। सच्चाई क्या है? देखिए, मैं तभी से बहस सुन रहा था। मुझे राजनीतिक इससे कोई मतलब नहीं है, मैं साइंटिफिक पहलू पे बात करूं। एक तो 2 वैक्सीन जो भारत में अप्रूव्ड है, काफ़ी जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो काफ़ी डेटा देखने के बाद और सेफ्टी और इफिकेसी देखने के बाद उसको अप्रूव किया गया। हाँ, कुछ लोगों ने, आपने बिल्कुल सही कहा, उसको लेके कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी, अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी। जहाँ तक अभी किसी ने कहा कि क्यों नहीं 45 साल से कम और बाद में दिया जाता है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वह उसका भी एक साइंटिफिक बेसिस है। जो किसको वैक्सीन लगना चाहिए, वैक्सीन जो है सबको जरूरत नहीं है। अभी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी डिजीज के लिए कि वह जो है उन लोगों को जिनको इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा है उनको बचाएं पहले, या जिनको सिवियरिटी होने का, मरने का खतरा ज्यादा है। इसलिए जो पॉलिसी बनी वह पॉलिसी जो है पूरी तरीके से साइंटिफिक बेसिस पे था कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर, फ्रंटलाइन वर्कर, क्योंकि वो दिन भर पब्लिक से डीलिंग में रहते हैं, और एल्डरली पॉपुलेशन जो 60 साल से ऊपर है, क्योंकि उनमें रिस्क होने का खतरा ज्यादा है और मॉर्टेलिटी होने का खतरा ज्यादा है। इसलिए अगर इसको कोई क्रिटिसाइज करता है तो वह जो है किसी भी साइंस के परे है, और एक साथ पूरी कंट्री में सारे लोगों को नहीं दिया सकता। क्यों हो जाता ये जो बात आपने कही, मैं इसको चाहूंगा फिर से रिपीट करें। डॉक्टर संजय राय, क्या भारत ने कभी भी कहा था कि वैक्सीन अप्रूवल के बाद एक साथ हम 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे देंगे? क्या यह संभव है दुनिया के किसी भी देश में? दुनिया के किसी भी देश में कभी भी संभव नहीं है, और वो क्योस होता है, ये लोग यही चाहते हैं। जो लोग ये बात करते हैं वो यही चाहते हैं कि फिर जो है सब कुछ जो है क्योस से क्रिएट हो जाए, कि वो इल्जाम लगाएं। तो पूरी तरीके से साइंटिफिक बेसिस पे ये प्लान बनाया गया कि किनको पहले देना चाहिए, कैसे कवर करना चाहिए, और उसके बाद जो है फिर जो दूसरा है 45 साल से ऊपर कोमॉर्बिड, उसका भी साइंटिफिक बेसिस है। तो ये जितने भी बने हैं साइंटिफिक बेसिस पे बने हैं 45 साल से ऊपर। देखिए 45 साल से नीचे के लोगों को भी कोविड हो रहा है, ऐसा नहीं है। साइंटिफिक बेसिस क्या, एक्सप्लेन कर दीजिए।
मैं वही बता रहा हूं। देखिए, दुनिया में 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड अभी तक हो चुका है की कमी है, ये भी बता जो दीजिए। रिपोर्टेड है। आप मेरी बात सुन लीजिए, नहीं तो आप बोलते रहिए। मैं वापस जा रहा हूं, मैं आप लोगों से बात करने नहीं आया हूं। हरिशंकर जी, आपने सवाल पूछा, कम से कम सुन लीजिए ना। वो कोई राजनीतिक दल के प्रवक्ता तो है नहीं, डॉक्टर है, जरा सुन लीजिए उन्हें। सुन रहा हूं। मैं एज ए डॉक्टर जो है अपनी रख रहा हूं, किसी के पक्ष में हो सकता है, किसी के विपक्ष में हो सकता है, वो अलग बात है। मैं सिर्फ आप एक जो है साइंटिफिक जो पहलू है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि 45 साल से देखिए 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को पूरे विश्व में रिपोर्टेड है। एक्चुअल हुआ तो उससे कई टाइम्स ज्यादा है, 10 to 50 टाइम्स है जो एक्चुअल नंबर है, बट ये रिपोर्टेड केसेस हैं इतने। इसी डेटा को अगर हम देख लें तो 30 साल से कम के लोगों में जो है मार्टलिटी ऑलमोस्ट न के बराबर है। जो भी मार्टलिटी है 30 से ऊपर है और 45 से ऊपर थोड़ी ज्यादा है, 60 से ऊपर मैक्सिमम है। तो इसलिए जो है वह बेसिस है। जैसे कुछ लोग अभी चर्चा करते हैं बच्चे मर रहे हैं और ये कर रहे हैं, 13 करोड़ लोगों में बच्चे जो है कॉमन कोल्ड से कम मरे हैं इसमें, इस बीमारी में अभी तक जो डेटा है। इसलिए और बच्चों में जो भी एविडेंस है, तो हमें साइंटिफिक एविडेंस पे बात करनी चाहिए कि सबको देने की क्या जरूरत है। उनको देना चाहिए जिनको रियली जरूरत है। हम सारे इस देश के इस विश्व के लोग हैं, उनको देना ठीक है। रही बात शुरू में, तो आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने ही ये प्रोग्राम भी चलाया था कि वैक्सीन हेजिटेंसी है। शुरू में जितनी सप्लाई थी उतनी डिमांड नहीं थी। हम लोग बार बार आके लोगों से रिक्वेस्ट करते रहे कि सभी लोग वैक्सीन लें, क्योंकि वैक्सीन ही इसका जो है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। तो डिमांड और सप्लाई ज्यादा थी, डिमांड कम था। धीरे धीरे जब बाकी लोग उसमें इंक्लूड होते गए हैं, तो शायद पिछले एक हफ्ते में है ये क्राइसिस क्रिएट हुई है। थोड़ी बहुत कुछ स्टेट्स में हुई है, इसमें कोई शक नहीं, जो भी हमें एविडेंस मिल रहे हैं कि हुई है। लेकिन जैसा गवर्नमेंट ने कहा है, बाहर भेजना, एक्सपोर्ट करना भी बंद कर दिया है। एक आल्दो कमिटमेंट है, जो भी वैक्सीन बनाते हैं उनका पहले से कोवैक्स के WHO के साथ कमिटमेंट है कि बाकी भी देशों को देंगे, क्योंकि दुनिया के जो गरीब देश है उनको भी देना था। लेकिन फिर भी सरकार ने शायद रोक दिया है उस पे, जो मुझे सुनने में आया। यानी कि पहले से कमिटमेंट होने के बावजूद उसे रोका गया ताकि देश में कमी को पूरा किया जा सके, और देश में कमी भी पिछले 7-8 से 10 दिन के अंदर आई है। बोलिए हरिशंकर जी। जी हाँ, बिल्कुल यही बात है। देखिए, ये सरकार बिल्कुल फेलियर है। यूएस ने रॉ मटेरियल सप्लाई करना बंद कर दिया है। सीरम वाला चिल्ला कर बोल रहा है कि सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए, कॉन्ग्रेजेंस लेना चाहिए। यूएस ने जो रॉ मटेरियल बनाने में काम आता है वो बंद कर दिया है। और यूएस जैसी, अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री जिसने ये कहा है कि हमारी जो कंपनीज हैं, जो कोई भी रॉ मटेरियल किसी को नहीं देगी जब तक कि हम नहीं करेंगे, उन्होंने डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट जो है उसको इन्वोक करके सारी सप्लाई जो दूसरे देशों को जाने वाली थी सबको बंद कर दिया है। जब अमेरिका कर सकता है तो भारत सरकार की क्या मजबूरी है कि 6.5 करोड़ वैक्सीन उन्होंने बाहर भेज दिया। अमेरिका जैसी कंट्री जो पूरा विश्व को कंट्रोल करती है, उसने अपने नागरिकों के हित में फैसला लिया है। हो गया हरिशंकर जी, आपने कुछ और बोलना तो? असल में क्या ये रख के क्या करते? हरिशंकर जी धन्यवाद आपका। सुनिए, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, देश में वैक्सीनेशन की कमी नहीं है और ना होने देंगे किसी कीमत पे भी। आपको जितनी वैक्सीनेशन लगानी है उतनी वैक्सीनेशन लगाइए। मैं आप बोलो तो आपको डेटा देता हूँ, पर एक स्टेट बाई स्टेट का। महाराष्ट्र को 1 करोड़ गई, 90 लाख लगी, अभी बाकी पेंडिंग है। पंजाब को 23 लाख, 23.5 लाख गई, 15 लाख लगी, अभी बाकी पेंडिंग है। तेलंगाना को 25 लाख गई, 17.5 लाख लगी, बाकी पेंडिंग है। मैं तो आपको डेटा दे रहा हूँ, मेरे पास डेटा है। बिहार को 46 लाख, 46.5 लाख गई, 42.5 लाख लगी, बाकी 4 लाख हुई पेंडिंग और बाकी पाइपलाइन में। तो देश में वैक्सीनेशन की कमी ना है, ना होने देंगे किसी कीमत पे। ये झूठ की डुगडुगी बचाना, रोज के रोज एक तमाशा खड़ा करना, लोगों को पहले वैक्सीन के नाम पे डराना, फिर कहना भाजपा की वैक्सीन आ गई हम क्यों लगाएंगे, पहले कहना कोवैक्सीन की भी ट्रायल पूरी नहीं हुई, कोवैक्सीन ठीक नहीं है। असल में क्या है, ये इनके अपने इंटरेस्ट हैं। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, राहुल गांधी किसी न किसी इंटरेस्ट से प्रेरित हैं, उसके कारण से चाहते हैं कि ये कुछ कंपनी यहाँ पर आए। परंतु हम आज आपके चैनल के माध्यम से सुनिश्चित कर रहे हैं और आपको कह रहा हूँ मैं कि देश में मोदी जी के रहते हुए वैक्सीन की कमी नहीं, परंतु वैक्सीन के अलावा जिस चीज़ की ज़रूरत है उस पर जोर लगाना चाहिए। वो है मास्क लगाना, वो है
कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग वो है, क्वारंटाइन करना और अपनी हेल्थ सर्विसेज को और मजबूत करना। ये सेकंड फेज सिर्फ भारत में नहीं, ये सारी दुनिया में आ रहा है। हरिशंकर जी, अब रुकते हुए थोड़ा सा किशोर तिवारी बहुत देर से इंतजार करें। किशोर तिवारी, अगर दूसरी लहर में 1.5 लाख केसेस आ रहे हैं, वैक्सीन लगने के बाद तेजी से कोरोना बढ़ रहा है, तो राहुल गांधी को लगता है सरकार हार गई। उस हिसाब से महाराष्ट्र को अब तक सबसे ज्यादा डोज मिले हैं, 1 करोड़ डोज महाराष्ट्र में लग चुके हैं। उसके बावजूद पूरे देश के सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र से हैं। तो क्या मैं ये समझूं महाराष्ट्र सरकार हार गई, महाराष्ट्र सरकार फेलियर है? देखो, यहाँ पर नॉन पॉलिटिकल बात तो डॉक्टर संजय राय ही कर रहे हैं। वैक्सीनेशन की स्पीड हमने जब बढ़ाई तो वैक्सीनेशन के सप्लाई में कहीं कहीं दिक्कत हुई। अब हमने आज का टेस्टिंग देख लो, हमारा कल का भी टेस्टिंग देख लो, हमने टेस्टिंग हमारी 10 गुना बताई है। तो 10 गुना टेस्टिंग के बाद हमारे केसेस ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर पर सेकंड म्यूटेशन जो आया है उसकी तकलीफ ज्यादा लोगों को हो रही है। लेकिन हमारी कैजुअलिटी 1% ही है, यानी 100 लोगों को कोरोना होता है तो 1 आदमी मृत्यु के घर में जाता है जो कोमॉर्बिड रहता है। देखिए, मैं भाजपा प्रवक्ता के साथी हूं कि उन्होंने कहा कि वैक्सीन सबको मिलेगी और वैक्सीन सबको, जिसको जो मांग करता है, जो पात्र है, उसको लगनी चाहिए। वैक्सीन एक जगह, दूसरा कोरोना के लिए लड़ना एक जगह। राजनीति तो होनी नहीं चाहिए, कोई भी राजनीतिक बयानबाजी महामारी के वक्त नहीं होनी चाहिए। हम सब एक है, ऐसा पिक्चर जाना चाहिए। महाराष्ट्र में आज विपक्ष ने टीकाकरण के साथ काम किया। आज विपक्ष के लोग रेडमी फीवर लाने दमन गए, एक अच्छा पिक्चर क्रिएट किया है। यहाँ पर आलोचना करनी नहीं चाहिए। भाजपा वाले बोल रहे हैं कि राहुल गांधी फाइजर के एजेंट है। अरे ये चीज टालनी चाहिए ना। कोई किसी लेकिन आपकी जो सहयोगी पार्टी कांग्रेस है वो भी तो यही बात कह रही है कि वैक्सीन की कमी है। आप उनसे तो नहीं कहते कि राजनीति मत कीजिए? उनसे भी कह रहे हैं ना, यहाँ से नहीं, हरिशंकर जी तो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि वैक्सीन की कमी है। आप तो सरकार चला रहे हैं महाराष्ट्र में, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि कमी नहीं है। हरिशंकर जी तो कह रहे हैं कि कमी है। पूरा देश चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। विशाल कालरा क्यों रिपीट कर रहे हैं इस बात को? अरे आपकी सहयोगी पार्टी है शिवसेना, किशोर तिवारी वैक्सीन नहीं है। शिवसेना के नेता है महाराष्ट्र में, आप इनके साथ सरकार चला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वैक्सीन की कमी नहीं है। महाराष्ट्र कह रहा है 4 दिन की वैक्सीन बची हुई है। अरे 4 दिन की वैक्सीन बची है, परंतु उसके साथ रोज आ रही है। हरिशंकर जी, वो ये गैर बीजेपी शासित राज्य महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कोरोना की डोज महाराष्ट्र को मिली। गैर बीजेपी शासित राज्य राजस्थान सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर कोरोना की डोज राजस्थान को मिली। आपके साथ सहयोगी पार्टी के नेता बैठे हैं, बोल रहे हैं वैक्सीन की कमी नहीं है। आप कह रहे हैं वैक्सीन की कमी है। नहीं, वैक्सीन की सप्लाई में हरिशंकर जी बताइए। ये बात कर रहा हूँ। नहीं, वैक्सीन कुछ दिनों के लिए डिस्टर्बेंस आया था। भाई मैं ये कह रहा हूं कि आप उनकी बात को घुमा फिरा के क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं? नहीं, मैं तो कह रहा हूं महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा डोज मिली। दूसरे नंबर पर राजस्थान है जिसे सबसे ज्यादा डोज मिली। अगर राजनीति ही करनी होती तो फिर गैर बीजेपी शासित राज्यों को क्यों देते वैक्सीन? अखबारों के अंदर रोज सुबह शाम आ रहा है। अरे आप महाराष्ट्र के अंदर 4 दिन की वैक्सीन बची हुई है। अरे तो 4 दिन के बाद 5वें दिन की वैक्सीन मिलेगी, 6ठे दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन वैक्सीन मिलेगी। वैक्सीन ही कम होने वाली, तो जो करने वाला काम है वो करिए। आरपी सिंह साहब, सीधा सीधा सवाल आपसे पूछा, कहां वैक्सीन की कमी है? कहां आज के दिन वैक्सीन नहीं लगी, बताइए। मैंने आपको आंकड़ों से समझा दिया, आपको समझ में नहीं। सर मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी सहयोगी पार्टी जो सरकार चला रही है महाराष्ट्र में, वो कह रहे हैं नहीं है कमी, तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, भ्रम क्यों फैला रहे हैं? तो 45 साल से कम लोगों को नीचे क्यों नहीं लगाते? फिर अभी डॉक्टर राय ने कह दिया, बड़े आराम से कह दिया। सर पूरा साइंटिफिक अप्रोच आपको समझा दिया कि क्यों तय किया 45 साल से ऊपर, क्यों सबको जरूरत नहीं? रीजन है क्या? साइंटिफिक रीजन है। अगर वैक्सीन की कमी नहीं है तो 45 साल से कम लोगों को, मुझे लगता है नहीं समझ आया आपको। मुझे लगता है एक बार फिर से डॉक्टर संजय राय के पास चलते हैं, समझते हैं कि जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है देश में कैसे हो रही है, क्यों आज भारत दुनिया में सबसे आगे है वैक्सीनेशन में। डॉक्टर संजय राय जरा एक बार फिर समझाइए, किस आधार पर वैक्सीनेशन भारत में हो रहा है और हम ठीक ट्रैक पर हैं या नहीं? डॉक्टर संजय राय देखिए, अगर सभी लोग चुप हो जाएं तो डेफिनेटली मैं बता दूं। हरिशंकर जी सुनते हैं थोड़ा सा, एक बार फिर से डॉक्टर संजय राय को सुनिए। और ये बताने के बाद मैं आप सभी लोगों से क्षमा मांगूंगा, क्योंकि मैं इस टाइप की बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं और भी हमारे पास काम है, तो इसलिए जो है अननेसेसरी बहस में
नहीं, साइंटिफिक कोई बहस हो जिसमें हम कंट्रीब्यूट कर पाए, ठीक है। बहस करने के लिए मैं बहस नहीं करना चाहूंगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, यही नहीं, दुनिया के जिस देश ने भी शुरू किया, चाहे अमेरिका भी हो, उसने भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर और एल्डरली से शुरू किया, और उसका वही बेसिस था, साइंटिफिक बेसिस। और क्या होगा, देखिए, कोई भी बीमारी से या तो मरने से बचा जाए, या जो उससे सफरिंग हो रहा है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं, सीवियरिटी हो रही है। कोविड के केस में कौन लोग मर रहे हैं, पूरी दुनिया का डेटा अगर आप देख लें, हिंदुस्तान में, आल्दो हिंदुस्तान पूरी एशियन कंट्री में थोड़ी मॉर्टेलिटी कम है, अगर यूरोप से और यूएस से तुलना करें, उसके कई कारण है, वो मैं नहीं डिस्कस करने जा रहा हूं, बट ओवरऑल मॉर्टेलिटी कम है। लेकिन जितनी लोग मर रहे हैं, उनके क्या कारण है? जो 60 साल से ऊपर है, अपने आप ही के डेटा देख लीजिए, या जो कोमॉर्बिड कंडीशन के साथ लोग हैं, उनकी डेथ हो रही है। उनको बचानी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इन्फेक्शन होना अभी हमारी बचानी प्रायोरिटी नहीं है, बाद में वो भी प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन पहले अगर चूज करना है कई ऑप्शंस में, तो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मरने से और सीवियर होने से बचाया जाए, कि लोगों को इतनी दिक्कत ना हो, जाके हॉस्पिटल में एडमिट ना होना पड़े। जो लोग घर पे आइसोलेशन कर सकते हैं, घर पे ठीक हो सकते हैं, वो प्रायोरिटी में नहीं आएंगे। लेकिन धीरे धीरे उनको भी कवर करना चाहिए। अगर एक ही साथ कर दिया गया होता तो उनको वैक्सीन नहीं मिल पाती और दूसरों को ही लेनी पड़ती, जैसे भी तैसे लोग आके वैक्सीन ले लेते, और प्लस एक जो है उसको संभालना मुश्किल हो जाता। एक बार एक ग्रुप को कवर करने के बाद धीरे धीरे वो ग्रेजुअली नीचे आ रहे हैं। और अभी देख लीजिएगा, कुछ दिनों में अपने आप जो है, जब वैक्सीन इतनी हो गई कि इन लोगों को पूरा मिल गया, और अब जो है ये लोग आगे नहीं आ रहे हैं। जैसे हुआ, देखिए, हेल्थ केयर प्रोवाइडर में था तो आप लोग ही बहस करते थे कि देखिए अब उतने लोग नहीं आ रहे हैं, तो तुरंत जो है दूसरे ग्रुप को जोड़ दिया गया। तो जब भी ऐसा लगेगा, सरकार को ये करना चाहिए। अगर सरकार उस समय नहीं संजय, करती बहुत है, अच्छे तरीके से आपने समझाया कि वैक्सीन जब देश में बांटी जा रही है तो इसका एक वैज्ञानिक आधार है, उसी हिसाब से देश में वैक्सीनेशन चल रहा है। भारत वैक्सीनेशन को लेकर बिल्कुल ठीक ट्रैक पर है, यहां तक कि दुनिया में सबसे तेज वैक्सीन की 10 करोड़ डोज लगाने वाला पहला देश है भारत। सबसे तेजी से 10 करोड़ डोज लगाने वाला देश भारत है, और इसीलिए वैक्सीन के नाम पर भ्रम और डर फैलाया जाना बंद होना चाहिए, राजनीति बंद होनी चाहिए। हम सब साथ मिलकर ही कोरोना को हरा सकते हैं। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, फौरन हाजिर हूं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.